जय माता दी। निर्जला एकादशी कब है? 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, जानेंगे संपूर्ण विधि। जो लोग पहली बार कर रहे हैं इस व्रत को तो समझ लें सभी नियम पूरे तरीके से। अगर कहते हैं निर्जला एकादशी संपूर्ण नियमों के अनुसार की जाती है तो आपको फल प्राप्ति होती है और 24 एकादशी में से एक एकादशी करने का फल मिलता है। अगर आपने पूरे साल एकादशी व्रत नहीं किया है, पूजा नहीं की, कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी संपूर्ण नियम के साथ कर ली तो उसका फल आपको पूरी एकादशी का फल मिलता है। तो जानेंगे, पहली बार कर रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत तो जान लेंगे सभी नियम, संपूर्ण जानकारी। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपको मैं सारे नियम इसी में बताऊंगी किस प्रकार आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, पहली बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, जेठ माह में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कहते हैं अगर इस व्रत को पहली बार करने जा रहे हैं तो आप व्रत से जुड़े खास नियमों के बारे में जान लें। निर्जला एकादशी जो है वो हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। वही जेठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के व्रत से भी जाना जाता है और कहते हैं इस व्रत को करने से साल की 24 एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले महाभारत में पांडु पुत्र भीम ने किया था, जिससे चलते भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत अन्य एकादशी व्रत में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें श्रद्धालु लोग जेठ माह तपती गर्मी में भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी नहीं पीते हैं। इस व्रत में 24 घंटे के लिए बिना अन्न जल के रहना होता है। मान्यता है कि जो लोग यह व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अगर आप भी पहली बार इस व्रत को, चमत्कारी व्रत को करने जा रहे हैं तो यह व्रत सभी जुड़े नियमों को जानना बहुत जरूरी है। एकादशी पंचांग के अनुसार कब है? 2025 में। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी। जेठ माह की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन होगा अगले दिन 7 जून को तड़के सुबह 7:47 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 6 जून को यह व्रत रखा जाएगा। व्रत जो होता है वो बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसको संपूर्ण नियम से रखते हैं। अब जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी व्रत करने के नियम जानेंगे। देखिए, पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग व्रत के दौरान जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि व्रत करने से आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत नियम के विरुद्ध निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। धारण आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इस दिन काले या भूरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको जो भोग लगाते हैं निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दौरान सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी के बिना हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जरूरत व्रत करें, कथा का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते तो कथा अवश्य सुने और ना करें कुछ भी ये कार्य। निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और न ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखती हैं। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसे व्रत के खिलाफ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन दूसरों के प्रति मन में बुरे विचार ना लाए और ना ही बुरे कर्म करें। इस दिन भगवान हरि विष्णु का जाप करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना। पूरे दिन आपको निर्जला रहना। आपको निर्जला व्रत रखने से पहले सबसे पहले दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना, खास तौर से चावल का सेवन नहीं करना होता है। आपको 10वीं तिथि से आपको चावल का सेवन नहीं करना होता है। अगले दिन पारण करने के बाद आपको व्रत खोलना होता है। सूर्य उदय होने से पहले आपको पारण करना है और फिर आपको ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना होता है। ब्राह्मण को भोजन ना कराएं तो आप एक थाली भोजन मंदिर में या ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलना चाहिए था। ये थी आपको निर्जला एकादशी व्रत की और कब है। और जो लोग पहली बार निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो क्या वो रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। पहली बार जो निर्जला व्रत उठाना चाहते हैं उनको सबसे पहले एक दिन पहले से इसका नियम शुरू कर देते हैं। आपको अशुद्धि में नहीं होना चाहिए और साथ ही
पीरियड के दौरान इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता है। और जब आप करते रहते हैं और किसी समय आ जाए तो आपको पूजा की चीजों से दूर बचना है, व्रत आपको नहीं छोड़ना है, व्रत आपको कंटिन्यू रखने होते हैं। फिर कुछ अलग लेकर आते हैं। जय माता दी।